कमरा 101 की साया। कॉलेज के पुराने हॉस्टल में एक कहानी थी जो हर छात्रा की जुबान पर थी। कमरा 101। कहते हैं कि उस कमरे में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वहां रात होते ही अजीब सी हलचल मच जाती है। स्नेहा, एक मेधावी और जिज्ञासु छात्रा, हमेशा से उन कहानियों में विश्वास नहीं करती थी। लेकिन एक रात जब बाकी छात्रा अपने कमरे में सो रही थीं, स्नेहा को अनजाने डर ने उसके दिल में घर कर लिया। उसने तय किया कि वह सच का सामना करेगी। रात के अंधेरे में जब हॉस्टल की गलियां सुनसान थीं और पुरानी दीवारों से सिसकी सी आहें निकल रही थीं, स्नेहा चुपचाप कमरे 101 की ओर बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा भारी लकड़ी का था जिस पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई अनदेखी आत्मा उसे बुला रही हो। कमरे में कदम रखते ही स्नेहा की आंखों के सामने धुंधली परछाइयां नाचने लगीं। एक कोने में उसकी नज़र एक पुरानी दर्पण पर पड़ी जिसमें उसे अपनी ही परछाई के अलावा एक और चेहरा दिखा, एक उदास बेजान चेहरा जिसकी आंखों में दर्द और पीड़ा के निशान थे। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने से रोका नहीं। धीरे धीरे कमरे में कदम रखते हुए उसने महसूस किया कि दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें मानो उसे देख रही हों। अचानक दर्पण से एक हल्की सी हंसी गूंजने लगी और कमरे का तापमान अचानक कम होने लगा। स्नेहा ने हिम्मत जुटाई और दर्पण के सामने खड़ी हो गई। उसी क्षण दर्पण में उभरते हुए उस अनजान चेहरे की आंखों में झांकते हुए उसने महसूस किया कि शायद ये आत्मा खुद को छुपा रही थी या फिर उसे मुक्ति देने की तलाश में थी। भीतर की भयावहता और रहस्यमयी शांति में खोई हुई स्नेहा ने उस आत्मा से सवाल किया, तुम कौन हो? क्या तुम्हें शांति नहीं मिल पा रही? हवा में गूंजते जवाब ने उसे बतला दिया कि उस आत्मा की कहानी बहुत पुरानी है, एक छात्रा की जो इसी कॉलेज में कभी पढ़ाई करती थी और रहस्यमयी घटनाओं के बीच अचानक गायब हो गई थी। उस रात स्नेहा ने महसूस किया कि कभी कभी भय के पीछे भी एक दर्द छुपा होता है। उसने आत्मा की पीड़ा समझी और चुपचाप प्रार्थना करने लगी कि वह अंततः शांति पा सके। जैसे ही उसकी प्रार्थना समाप्त हुई, दर्पण में उभरता चेहरा मुस्कुराया और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। सुबह होते होते कमरे 101 में फिर से सन्नाटा छा गया था, पर स्नेहा के दिल में उस रात की याद हमेशा अमिट रह गई। वह जान गई थी कि हर कहानी में, चाहे वह कितनी भी डरावनी क्यों न हो, एक दफा का दर्द और रहस्य छुपा होता है जिसे समझने की हिम्मत करनी पड़ती है। ये कहानी कॉलेज के उन अनकहे रहस्यों की एक झलक है, जहां एक छात्रा ने अपनी हिम्मत से डर के पीछे छुपे दर्द को समझा और आत्माओं को मुक्ति देने का प्रयास किया। स्नेहा के कमरे 101 में गुजारी उस भयानक रात के बाद से हॉस्टल में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी थीं। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी कोई किसी को फुसफुसाकर बुलाने की आवाज़ें सुनता। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था वह था स्नेहा के सपनों में आने वाला वही चेहरा, उदास, पीड़ित और मदद मांगता हुआ। स्नेहा ने तय किया कि उसे इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाना होगा। वह लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड्स देखने गई और वहां उसे एक पुराना अखबार मिला जिसमें एक चौंकाने वाली खबर थी। कॉलेज की छात्रा राधिका का रहस्यमयी ढंग से गायब होना अब भी बना पहेली। आखिरी बार उसे हॉस्टल के कमरे 101 में देखा गया था। स्नेहा ने गहरी सांस ली। क्या वही आत्मा जिसे उसने देखा था राधिका थी? उस रात स्नेहा फिर से कमरे 101 में गई। उसने दीवारों को ध्यान से देखा और उसके हाथ अचानक एक जगह ठिठक गए। दीवार में एक छोटा सा दरार था। जैसे ही उसने उसे छुआ, दीवार में एक सीक्रेट पैनल खुल गया। अंदर एक पुराना बैग रखा था जिसमें कुछ किताबें, एक टूटी हुई घड़ी और एक फटा हुआ पत्र था। पत्र पढ़ते ही स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है। वे नहीं चाहते कि मैं सच बाहर लाऊं। अगर कोई ये पत्र पढ़ रहा है तो प्लीज़ मेरी सच्चाई सबको बताना। स्नेहा को समझ आ गया कि राधिका ने हॉस्टल में किसी गहरे राज का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी और उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। शायद उसकी आत्मा इसी सच्चाई को उजागर करवाने के लिए भटक रही थी। स्नेहा ने हिम्मत जुटाई और यह राज कॉलेज प्रशासन को बताया। जब पुलिस ने वहां खुदाई करवाई तो हॉस्टल के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला जहां कई सालों से बंद एक कंकाल मिला जो राधिका का ही था। उस दिन के बाद कमरे 101 से आने वाली सिसकियों की आवाज़ें हमेशा के लिए बंद हो गईं। स्नेहा जानती थी कि राधिका को आखिरकार न्याय मिल गया था और उसकी आत्मा अब चैन से सो सकती थी। लेकिन हॉस्टल की दीवारों में अब भी एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजती थी, मानो कोई कह रहा हो, शुक्रिया। राधिका की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद हॉस्टल में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। लेकिन स्नेहा को अब भी ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। वह सोचती थी कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन फिर अजीब घटनाएं दोबारा शुरू हो गईं। रात के समय कमरे 101 के पास से गुजरते हुए कई लड़कियों ने किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज़ सुनी। कभी कभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता और अंदर ठंडी हवा दौड़ने लगती। सबसे डरावना पल तब आया जब स्नेहा ने खुद कमरे 101 के दर्पण में किसी को देखा। इस बार वह राधिका नहीं थी, यह कोई और था, कोई ज़्यादा खतरनाक। स्नेहा ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया।
उसने कॉलेज के कुछ और पुराने रिकॉर्ड खंगाले और ये देखकर दंग रह गई कि राधिका से पहले भी इस हॉस्टल में कुछ लड़कियां गायब हुई थीं। लेकिन उन घटनाओं को हमेशा हादसा बताकर दबा दिया गया। एक रात जब स्नेहा अपने कमरे में थी, उसे दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि उसके कमरे की खिड़की के शीशे पर किसी ने अपने हाथ की छाप छोड़ी थी, एक धुंधली लहूलुहान छाप। डर के बावजूद स्नेहा वापस कमरे 101 में गई। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में तेज हवा चलने लगी। अचानक दर्पण में एक नया चेहरा उभर आया, काला, डरावना और क्रोध से भरा हुआ। तुमने राधिका को मुक्त कर दिया, लेकिन क्या तुमने सोचा कि जो इस सब का असली गुनहगार था वह कौन था? स्नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह आत्मा उसी रहस्यमयी शख्स की थी जिसने राधिका और बाकी लड़कियों को खत्म किया था? अचानक कमरे में रखी किताबें जमीन पर गिरने लगीं। स्नेहा ने जल्दी से एक किताब उठाई और देखा कि उसके पन्नों के बीच एक पुराना फोटो था, कॉलेज के कुछ पुराने प्रोफेसर्स का। उनमें से एक चेहरा उसे जाना पहचाना लगा। ये वही प्रोफेसर था जो आज भी कॉलेज में पढ़ाता था। स्नेहा को अब सब समझ आ गया था। हॉस्टल में जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ किसी आत्मा की बदला लेने की चाहत नहीं थी। ये कॉलेज के इतिहास में छुपे एक बड़े अपराध का पर्दाफाश करने की कोशिश थी। अगली सुबह स्नेहा ने वह सबूत पुलिस को सौंप दिए। जांच के बाद खुलासा हुआ कि वही प्रोफेसर सालों से कॉलेज की मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना रहा था और सबूत मिटाने के लिए उन्हें गायब कर देता था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो कमरे 101 में होने वाली अजीब घटनाएं हमेशा के लिए रुक गईं। स्नेहा ने रात को हॉस्टल के गलियारों में चलते हुए महसूस किया कि हवा अब हल्की और शांत थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि कृतज्ञता से। कमरा 101 का डर खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए रह जाएगी। स्नेहा के प्रयासों से हॉस्टल के डरावने रहस्य उजागर हो चुके थे। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। हॉस्टल की लड़कियां अब चैन की नींद सोने लगी थीं, लेकिन स्नेहा के अंदर एक अजीब बेचैनी बनी हुई थी। उस रात वह देर तक पढ़ाई कर रही थी। घड़ी में रात के 3:01 बज रहे थे जब अचानक कमरे 101 की ओर से धीमी सरसराहट सुनाई दी। अब तो वहां कोई भी नहीं रहता था, फिर भी वह आवाजें क्यों आ रही थीं? स्नेहा ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी कमरे की बत्ती अचानक झपकने लगी। दीवार पर एक अजीब परछाई नाच उठी। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि कमरा 101 का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और जिज्ञासा के बीच वह धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। अंदर घुसते ही हवा एकदम भारी लगने लगी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन तभी दर्पण में एक अजीब आकृति उभरने लगी, काली, लंबी, आंखों में सिर्फ अंधकार। तुमने सोचा था कि सब खत्म हो गया? आवाज गहरी और भयानक थी। स्नेहा पीछे हटने लगी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा था, पर वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे की दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ चमकने लगा। हर अंत एक नई शुरुआत होती है। स्नेहा ने कांपते हाथों से दीवार को छुआ और अचानक जमीन हिलने लगी। दीवार में एक और गुप्त दरवाजा खुला। अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वह कांपते कदमों से नीचे उतरी। घुप अंधेरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर कई पुराने रिकॉर्ड और तस्वीरें पड़ी थीं। तस्वीरों में हॉस्टल की कई लड़कियां थीं, कुछ आज भी जिंदा थीं और कुछ गायब हो चुकी थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी कि उनमें स्नेहा की भी एक तस्वीर थी जो सालों पुरानी लग रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता था? पीछे से एक धीमी हंसी गूंजी। स्नेहा ने मुड़कर देखा, कमरे 101 की आत्मा अब भी आज़ाद नहीं हुई थी, और इस बार वह स्नेहा को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। कमरा 101 अब भी जीवित था और अब वह स्नेहा को नहीं छोड़ने वाला था। स्नेहा के गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। कमरे 101 की आत्मा अब उसके ठीक सामने थी, लंबा काला साया जिसकी आंखें अंधकार से भरी थीं। कमरे की हवा अचानक इतनी भारी हो गई कि स्नेहा को सांस लेना मुश्किल लगने लगा। दीवारों पर वही लाल अक्षरों में लिखा संदेश अब और गहरा होता जा रहा था। हर अंत एक नई शुरुआत होती है। स्नेहा की नज़र टेबल पर पड़ी उन तस्वीरों पर गई। वहां कई लड़कियों की तस्वीरें थीं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी उसकी खुद की तस्वीर। ये कैसे हो सकता है? स्नेहा के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। उसने वह तस्वीर उठाई। वह पुरानी थी, शायद 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी, लेकिन उसमें दिखने वाली लड़की हूबहू स्नेहा जैसी थी। तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो? कमरे में गूंजती गहरी आवाज़ ने स्नेहा को झकझोर दिया। अचानक उसे झटके से सब याद आने लगा। टुकड़ों टुकड़ों में ही सही, लेकिन एक धुंधली याद उसके सामने उभरने लगी। 50 साल पहले कॉलेज का वही हॉस्टल, वही कमरा 101 और एक लड़की स्नेहा जैसी ही दिखने वाली, लेकिन नाम था संयोगिता। वह भी इस हॉस्टल में रह चुकी थी और कुछ ऐसा जान गई थी जो उसे जानना नहीं चाहिए था।
हॉस्टल के तहखाने में छिपा एक गुप्त रहस्य। संयोगिता ने सच उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया हमेशा के लिए। वह अब समझ गई थी, कमरा 101 की आत्मा कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही थी। वर्तमान में कमरा अचानक हिलने लगा, दीवारों से दरारें पड़ने लगीं, आत्मा धीरे धीरे स्नेहा के करीब आने लगी। अब तुम भी इस चक्र का हिस्सा बन चुकी हो। स्नेहा को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक हॉस्टल का भूतिया कमरा नहीं था, यह एक दुष्चक्र था जो हर कुछ दशकों में दोहराया जाता था, और इस बार उसे इस चक्र को तोड़ना था। उसने हिम्मत जुटाई और दीवार पर लिखे शब्दों को जोर से पढ़ा। हर अंत एक नई शुरुआत होती है। तभी कमरे की जमीन फटने लगी और चारों ओर एक सफ़ेद रोशनी फैल गई। वह आत्मा जो अब तक उसे घूर रही थी दर्द से चीखने लगी, यह अंत नहीं, मैं फिर आऊंगी। धीरे धीरे आत्मा धुएं में बदल गई और कमरा 101 हमेशा के लिए शांत हो गया। 1 साल बाद कॉलेज हॉस्टल को नए सिरे से बनाया गया था। कमरा 101 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन हॉस्टल की लड़कियों का कहना था कि अगर कोई रात के ठीक 3:01 बजे गलियारे से गुजरे तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। हर अंत एक नई शुरुआत होती है। हॉस्टल का कमरा 101 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। कॉलेज प्रशासन ने इसे एक अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन हॉस्टल की लड़कियां जानती थीं कि वहां कुछ न कुछ जरूर था। स्नेहा अब कॉलेज छोड़ चुकी थी, लेकिन वह इस रहस्य से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई थी। उसे अब भी कभी कभी अजीब सपने आते, एक लड़की की चीखें, अंधेरे में एक दरवाजा और वही रहस्यमयी शब्द। हर अंत एक नई शुरुआत होती है। 1 साल बाद हॉस्टल में नई लड़कियों का बैच आ चुका था। उनमें से एक थी रिद्धि, जो बाकी सब की तरह इस हॉस्टल की कहानियों को बस अफवाह मानती थी। रिद्धि को अकेले पढ़ाई करने की आदत थी, इसलिए वह अक्सर रात में देर तक जागती थी। एक रात जब पूरी हॉस्टल सो रही थी, उसे हल्की सरसराहट सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक बंद पड़े कमरा 101 का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा का एक झोंका निकला। रिद्धि ने पहले सोचा कि यह सिर्फ हवा थी, लेकिन फिर उसने देखा दरवाजे के अंदर एक परछाई हिल रही थी। उसका गला सूख गया। वह धीरे धीरे कमरे के करीब गई। अंदर झांका, कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक पुराने दर्पण के जो अब भी वहीं टंगा था। रिद्धि ने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम होगा और वापस मुड़ने लगी, लेकिन तभी दर्पण में उसकी परछाई के पीछे कोई खड़ा था। एक साया, लंबा, काला और आंखों में गहरा अंधेरा भरा हुआ। तुम वापस आ गई, रिद्धि ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन फिर चौंक गई। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगले ही पल दर्पण से एक जानी पहचानी आवाज़ आए, मैं कभी गई ही नहीं थी। रिद्धि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह लड़कियां जब उठीं तो देखा कि कमरा 101 का दरवाजा फिर से खुला हुआ था, लेकिन इस बार उसके अंदर रिद्धि बेहोश पड़ी थी। जब उसने होश में आकर आंखें खोलीं तो उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। उसने धीरे धीरे एक ही बात कही, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। कमरा 101 की साया फिर लौट आई थी। रिद्धि के अजीब व्यवहार के बाद हॉस्टल में एक बार फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कमरों की लाइट खुद ब खुद जल बुझ जाती, तो कभी गलियारों में किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज़ें आतीं। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, रिद्धि अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। वह चुपचाप रहने लगी, कभी कभी देर रात अपने कमरे में किसी से बातें करती, जबकि वहाँ कोई और नहीं होता। लड़कियां उसे लेकर परेशान थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा डरावना पल तब आया जब उसने अचानक अपनी सहेली अदिति का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें पता है, मैं पहले भी यहाँ थी। अदिति ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? रिद्धि की आंखें खाली लग रही थीं, जैसे उसमें कोई और देख रहा हो। उसने धीरे से फुसफुसाया, कमरा 101 ने मुझे बुलाया है। उस रात अदिति और बाकी लड़कियां सोने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन तभी उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई दी। आवाज़ रिद्धि के कमरे से आ रही थी। जब लड़कियां दौड़कर वहां पहुंची तो कमरा अंदर से बंद था। दरवाजे को तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वे अंदर घुसी तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। रिद्धि कमरे के बीचों बीच जमीन पर बैठी थी, उसके चारों ओर लाल रंग से कुछ लिखा था, ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। उसके हाथ में एक पुराना कागज था। अदिति ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। ये 50 साल पुरानी एक लड़की की डायरी का पन्ना था। पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं भी इस शापित चक्र का हिस्सा बन गई हूँ। मुझे कमरा 101 ने बुलाया था और अब मैं कभी वापस नहीं लौटूंगी। नीचे एक नाम लिखा था, संयोगिता। अदिति की सांसें रुक गईं। ये वही नाम था जो स्नेहा ने सालों पहले सुना था। कमरा 101 अब भी जिंदा था, और इस बार उसने रिद्धि को अपना नया शिकार बना लिया था। रिद्धि के बदलते व्यवहार और कमरे 101 से जुड़ी घटनाओं ने हॉस्टल की लड़कियों को डरा दिया था, लेकिन अदिति इस रहस्य को और गहराई से समझना चाहती थी। उसे यकीन हो गया था कि यह सिर्फ कोई भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जो सालों से दफन थी। रिद्धि अब पहले जैसी नहीं रही थी।
वह रातों में बड़बड़ाती, कभी कमरे के कोने में घूरते हुए बैठी रहती और कई बार तो अकेले ही हंसने लगती। एक रात जब अदिति कमरे में पढ़ाई कर रही थी, उसे अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। तुम भी बुला ली गई हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी अचानक कमरा 101 का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर अदिति ने साहस जुटाकर कमरे में कदम रखा। दीवारों पर अब भी ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा लिखा था, लेकिन अब वहां कुछ नया था, एक पुराना लकड़ी का बॉक्स। उसने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर एक डायरी रखी थी जो संयोगिता की थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने गलती की थी, मैंने इसे जगाया था, अब यह मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो भाग जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। अचानक अदिति को अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। उसने तेजी से मुड़कर देखा। रिद्धि उसके ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। अब तुम भी इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो। रिद्धि की आवाज़ भारी और डरावनी थी, जैसे उसमें कोई और बोल रहा हो। अंतिम रात अदिति को एहसास हो गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह भी इस शापित चक्र में फंस जाएगी। उसने जल्दबाजी में बॉक्स से निकली हुई माचिस से डायरी को आग लगा दी। जैसे ही डायरी जलने लगी, रिद्धि जोर से चीखने लगी। हॉस्टल की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और हवा में एक अजीब सी गूंज फैल गई। नहीं, ये खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अदिति ने आंखें बंद कर लीं और पूरी हिम्मत से आग को जलता हुआ देखती रही। धीरे धीरे रिद्धि जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें फिर से सामान्य होने लगीं। कमरा 101 की दीवारों पर लिखा खून से सना संदेश अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। अगली सुबह रिद्धि को कुछ भी याद नहीं था। वह सिर्फ इतना कह पाए, मुझे सिर्फ एक सपना याद है। एक लड़की बार बार कह रही थी अब वह आज़ाद है। कमरा 101 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन हॉस्टल की लड़कियां अब भी मानती हैं कि अगर कोई आधी रात को गलियारे में चले तो उसे धीमे धीमे किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई देगी। हर अंत एक नई शुरुआत होती है।